ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम पिछले श्लोक में चर्चा कर रहे थे किस प्रकार सत्यव्रत मुनि को एक ही मात्र अभिलाषा है, इदम थे बपोर नाथ गोपाल बालम सदा में मनुष्य अभिलाषता। और कुछ मुझे नीचे बस आपकी बपोर, ये जो बाल मुकुंद स्वरूप है, जो यशोदा के द्वारा भीत त्रस्त होकर अपूर्व दिव्य स्वरूप प्रदर्शन किए हैं, और बाल स्वरूप जिस मुख को बारंबार यशोदा में चुंबन कर रहे हैं, इधर तो मुखाम्बो जो अत्यंत नील, ये मुझे चाहिए और कोई ऐसा नहीं है। नमक शीघ्र में स्थित तो मान लीजिए उनके भगवान बोले कि ये तो प्रेम भक्ति है, मुझे प्राप्त करना इतना ईजी है। ये मुक्ति प्रदाता गोविंद मुक्ति प्रदान कर सकते हैं भगवान। मुक्ति प्रदानता मुकुंद, भगवान का नाम है मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करते हैं। अगर आप मुक्ति मांगेंगे तो तुरंत दे देंगे, भक्ति मांगेंगे तो नहीं देंगे। क्यों? भक्ति इसमें क्या होता है, भगवान की तरह से बन जाए। भगवान अपने आप को बिक्री कर देते हैं उस भक्तों को, उस भक्तों के अधीन हो जाते भगवान, अहम भक्त पर अधीन। फिर भक्त क्या करता है, उस भगवान को जैसे माँ यशोदा गोरु पकड़ लेके बांधने के लिए, मतलब गाय को जिस रस्सी में बांधते उसमें भगवान को बांधना शुरू कर दिया। प्रेम में भगवान बन जाते, तो जो जैसा करता है भगवान वैसा बन जाते, क्योंकि प्रेमी भक्तों के सामने वो इतना कृतज्ञता अनुभव करते हैं कि वो बिक्री हो जाते, खुद अपने को बिक देते। तो जब कोई आप जाके मांगेंगे भगवान को कि मुझे भक्ति प्रदान करो, भगवान देते नहीं। और भगवान इतना भोले हैं, इतना कृपालु है, इतना दयालु है, कोई भी जीवात्मा उनको कुछ भी मांगे वो तुरंत दे देते हैं। ये भगवान का एक भक्त वत्सल नेचर है। पर उनको ये नहीं पता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते कि कौन सही कैंडिडेट है कि नहीं, इसलिए वो भक्ति का जो डिपार्टमेंट है वो वैष्णव भक्तों को दे दिया। भक्तिस्तु भगवत संगस्य परिजायते, भक्तों के संग में भक्ति मिलेगा। भगवान को आप कैसे प्रेम करोगे? कोई प्रेमी भक्तों के संग करोगे, वो प्रेम में आपको डुबा देंगे, तब ना भगवान को प्रेम कर सकते हैं ना। अगर आप भक्तों को प्रेम नहीं करना, भक्तों के संग में नहीं रहोगे, बोले जिसके संग में रहोगे उसका रंगत आपके ऊपर चढ़ेगा। जो भक्त भगवान को बहुत प्रेम करते उसके संग में रहेंगे, तब ना प्रेमी भक्त बन सकते। यद्यपि भक्त, भक्ति और भगवान तीनों परम स्वतंत्र है, और उसमें जो भक्ति है वो और भी स्वतंत्र है। और ये भक्ति डिपार्टमेंट भगवान के हाथ में नहीं है, भगवान नहीं दे सकते। भक्ति भक्तों देते, वो छानबीन करते हैं कौन क्वालिफाइड है भक्ति, क्योंकि एक बार भक्ति मिल गया तो भगवान को बंदी बना देता है। तो भगवान को कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति बंदी बनाएगा तो उनको परेशान कर सकता है। इसलिए भक्तों पहले ट्रेनिंग देते हैं, भक्ति चाहिए कोई बात नहीं, भक्ति के लिए योग्य बनाते हैं। योग्य व्यक्ति को योग्य चीज मिलता है, तो इसलिए वैष्णव या भक्त ट्रेनिंग देते हैं। भक्त भक्ति प्रदान करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। क्या तुम सच में कृष्ण को प्रेम करते हो? तो कहीं सारे वो सेवाएं देते हैं, उस सेवा से पता चलता है कि हमारा सेवा से पता चलता है हम कृष्ण को कितना प्रेम करते हैं। तो होता है प्रेम से सेवा करना, एक होता है कि जस्ट काम खत्म करना है, मैकेनिकली करना, उसमें बहुत अंतर होता है। तो इसलिए साधु गुरु वैष्णव हमारा परीक्षा लेते हैं, या सेवा दे देकर हमारा भाव को परीक्षा कर लेते हैं कि कितना परिमाण में कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, कितना कृष्ण से आसक्ति डेवलप किया। तो उसके मन में अभी भी ईर्ष्या है कि नहीं, एनवी है कि नहीं, क्रोध है कि नहीं, भगवान को वो प्रेम कर रहा है कि भगवान को गुस्सा कर रहा है, गाली दे रहा है, एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ तो चिढ़ रहा है, दुखी हो रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते तब सेवा सुखे जतो पाई दुख से तो परम सुख। तो इसलिए मांग देना बड़ी बात नहीं है कि मुझे प्रेम भक्ति दीजिए प्रभु, या मुझे शुद्ध भक्त बनना दे। बोलने में क्या जाता है, सब लोग जाके बोल देते, पर सच में शुद्ध भक्ति चाहते हो नहीं तब पता चलता है जब आप डेली एक्टिविटीज करते हो। उस डेली एक्टिविटीज में आप कितना भक्ति करना चाहते हो, रियली भक्ति चाहते हो कि कुछ और चाहते हो, वो सब क्लियरली पता चल जाता है। तो इसलिए गुरु परीक्षा लेते हैं। जो उत्साह निश्चय धैर्य, ये तीनों जो जिस साधक के अंदर में होगा, वो साधक आगे जाके कृष्ण भक्ति प्राप्त कर पाएगा। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन। जो गुरु ने प्रेमी भक्तों ने जो मार्ग में गए हैं, वो मार्ग में वो कितना परिमाण में चल पा रहा है, जो मार्ग उसको दर्शन वो कितना सीरियसली जा रहा है।
उससे उसका भगवान के चरण में रति प्रीति उत्पन्न हो रहा है कि नहीं पता चलेगा, क्योंकि जिसको सिर्फ कृष्ण चाहिए, कृष्ण को कहते प्रीति उत्पन्न हुआ। प्रेम होने के बाद फिर कार्य बढ़ने लगता है, बस सेवा बढ़ने लगता है। सेवा तो वो अपेक्षा करते हैं कि कब मुझे मौका मिलेगा कृष्ण का सेवा करने का, क्योंकि प्रेम है। हम जिसको प्रेम करते हैं, हजार काम करते होंगे पर मन हमारा उनके पास रहेगा। कैसे सारे काम खत्म होगा तो उनको जाकर थोड़ा देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे। प्रेम का लक्षण है कि प्रेम की जो विषय वस्तु है उससे दूर नहीं रहा जाएगा, तो कृष्ण को छोड़कर रहा नहीं जाएगा। प्रार्थना करते गोपियां, अटति यद भवान अन्हिकाननम त्रुटियुगायिते त्वाम अपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखांचते, मतलब जड़ उदेवा। अटति यद भवान अन्हिकाननम, जब आप जंगल में चले जाते हैं, वन में जाते हैं, अटति भ्रमण कर, त्रुटि युगायिते त्वाम अपश्यताम्, एक त्रुटि। हमारा शास्त्र में समय की गणना बड़ा बारीक से किया गया, माइक्रो टाइम से मैक्रो टाइम को गया वर्णन किया गया है। माइक्रो टाइम क्या है? पहले एटॉमिक टाइम, फिर अणु, परमाणु, त्रिंश, रेणु, कला, त्रुटि, भेद, निमिष, दंड, क्षण, मुहूर्त, इस प्रकार हमारा शास्त्र में वर्णन किया जाता है। तो वहां पे आता है अंश त्रुटि, है ना। तो त्रुटि बहुत कम समय होता है। निमिष मतलब हमारा आंख का पलक झलक जाए, एक निमिष हो गया, पर त्रुटि उस निमिष का नीचे है, कितना कम समय है। वो बोलते हैं त्रुटि युगायिते, त्रुटि एक युग के जैसा लगता है। चैतन्य महाप्रभु अपने प्रार्थना में बताते हैं, युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत् सर्वम गोविंद विरहेण। युगायितम निमिषेण, एक निमिष एक युग के बराबर है। तो एक निमिष एक युग के बराबर है, तो कितना, मतलब एक निमिष मतलब हमारा आंख पिछला एक निमिष हो गया, और एक युग के जैसा लग रहा है। किसको? जो कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, कृष्ण के विरह में। तो प्रेम की लक्षण ये है कि कृष्ण के बिना रहा नहीं जाएगा। शून्यायतम जगत सब, सारे जगत शून्य शून्य लगता है कृष्ण के बिना। तो इसलिए साधु गुरु वैष्णव देखते कितना प्रेम करते हैं भगवान को, कितना प्रेम इसका डेवलप हुआ है। उसी हिसाब से उनको सेवा में लगाते भक्त बना देते हैं, प्रेमी बना देते हैं। फिर वो कृष्ण को प्रेम, मांगना नहीं, ये चीज करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा, और वही प्रेमी भक्त बन जाते हैं जो भगवान के सेवा में लगता है और साथ में भगवान का दिव्य गुणावली श्रवण करता है। प्रथम भक्त तो श्रवण है, उसके बाद सेवा से क्या होता है? प्रेम बढ़ता है, तो प्रेमी भक्त बन जाता है। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि उस प्रेम भक्ति को मांग रहे हैं। तो मान लीजिए भगवान बोलेंगे मेरे प्रेमी भक्तों के लिए तुमको क्यों दें? तो मेरे प्रेमी भक्त के लिए, और हम इस जगत में बद्ध जीवात्मा है। तो सत्यव्रत मुनि ने यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। कुबेरात्मजो बद्धमृते भयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं शोकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे। हे दामोदर, न मोक्षे आग्रह, मुझे मोक्ष की कोई आग्रह नहीं, कोई इच्छा नहीं। आपने बोला कि मैं बद्ध जीवात्मा हूँ, मैं बद्धात्मा हूँ, मैं बहुत बड़ा आशा कर लिया प्रेम भक्ति, कोई बात नहीं। पर एक बद्ध जीवात्मा आपके लीला में थे, कुबेर के 2 पुत्र, आपने उनको उद्धार करके प्रेम भक्ति प्रदान किया। मैं वो प्रेम भक्ति चाहता हूँ। कुबेर के पुत्र को कैसे, वहां पे कुबेर के पुत्र को कैसे मिला प्रेम भक्ति? तो इसके पीछे पूर्व इतिहास से बताते हैं कि एक बार कुबेर के 2 पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों गंगा में, अलकानंदा गंगा में आके अप्सरियों के साथ निर्वस्त्र होकर जल क्रीड़ा कर रहे थे।
उसी मार्ग में जब नारद मुनि गए तो नारद मुनि को देख के अप्सरी अपना वस्त्र तो पहन लिए, पर ये दोनों नशा में धुत होने के नाते नारद मुनि को भूक्षेप स्नान करके अपना जल क्रीड़ा में मग्न थे और मन ही मन बोलने लगे कि ऋषि को इसी मार्ग में आना था, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हमारा एरिया है, हम एंजॉय करें, देखना चाहिए। वो ना देख के हमारे मार्ग में आ रहे हैं, हमारा जल क्रीड़ा में बाधा दे रहे हैं। शास्त्र का नियम है, साधु संत वैष्णव भक्तों को दर्शन करते ही वैष्णव देखिया प्रणाम करीब हृदय बंधु जानी। वैष्णव को देखते ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हृदय बंधु वो हमारा वास्तविक बंधु है, जो हमको इस भव सागर से उद्धार करने की क्षमता रखते हैं, ब्रह्मांड को धारण करने की क्षमता रखते हैं। हम बंदी है बद्धावस्था में, हमको मुक्ति कर देंगे, खोल देंगे हमारा पास, भवबंधन फूटे, भवबंधन को नष्ट कर देंगे। पर उस वैष्णव को देखकर जो क्रोध नयन में देखते हैं वैष्णवों को व भक्तों को, साधुओं को, क्रोध नयन में देखना, उनको निंदा करना, उनको परेशान करना, उनको मजाक उड़ाना महापाप है। कुबेर के दोनों पुत्र हैं। भारत में अगर कोई हमारा पृथ्वी में अगर कोई बहुत बड़ा इंसान हो जाए, मतलब बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हो, और उस बहुत बड़ा धनी मानी व्यक्ति का पुत्र कुछ भी करे, हाईलाइट हो जाता है न्यूज में, न्यूज चैनल में, तो ये कुबेर के दोनों पुत्र हैं। मतलब स्वर्ग के फाइनेंस मिनिस्टर और समस्त धन के देवता कुबेर। बोला जाता है कि जिसके पास ज्यादा धन हो उसका पुत्र को अगर संस्कार ना दिया जाए, पुत्र जल्दी नष्ट हो जाते हैं, बच्चे जल्दी नष्ट हो जाते हैं। और वो लोग किसी को नहीं मानते, फिर उनको ये नहीं पता कि बड़ों को कैसे आदर सम्मान किया जाता है, छोटों को कैसे आदर किया जाता है, इक्वल के साथ कैसे रहना चाहिए, ये सब सीख नहीं पाते वो लोग। जन्मांध नैव पश्यति नैव पश्यति कामांध और मदांध नैव पश्यति, मद से अंध हो गया, और मद अंध कर देता है मनुष्य को। अहंकार, मद मतलब अहंकार, और अहंकार कैसे आता है? पहले जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर एदमान मदह पुमान। मद कैसे बनता है? जन्म, उच्च कुल में जन्म लेने वाला बोलता है मैं उच्च कुल का हूँ, अहंकार। उच्च कुल से जन्म होने से क्या हो गया? संस्कार अगर नहीं है तो उच्च कुल में जन्म होने का कोई फायदा है? फर्स्ट उच्च कुल में जन्म है, ब्राह्मण के कुल में जन्म है और मटन चिकन खा रहा है, ब्राह्मण का कोई गुण नहीं, तो मैं ब्राह्मण हूं बोलने से क्या हो गया? ब्राह्मण का गुण भी तो होना चाहिए। ऐश्वर्य, अगर किसी के घर में बहुत संपत्ति है, फिर वो हिताहित ज्ञान नहीं मानते, उसको हिताहित ज्ञान मतलब क्या हित है क्या अहित है वो नहीं समझ पाते, क्योंकि अंध कर दिया ऐश्वर्य ने। श्रुत, श्रुत मतलब विद्या, जिसके पास ज्यादा ज्ञान हो जाता है वो भी किसको नहीं माना, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे कौन सिखाएगा। अहंकार पैदा करता है, और ये अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है, और अंधा व्यक्ति कुछ नहीं देख पाता है, उसमें किसमें उसका हित है किसमें अहित है। कोई बात नहीं, अगर नॉर्मल व्यक्ति कुछ करता है कोई देखेगा नहीं, पर ये कुबेर का बेटा है। आगे ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर लोग हैं, ये अगर समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति का पुत्र अगर बिगड़ जाए, समाज का क्या होगा? गीता बोलता है यद्यद् आचरते श्रेष्ठ तत्तदेव स्तरोजन से प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो करते हैं बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। आजकल सब फैन फॉलोइंग है। फैन मतलब क्या है? जो उनका लीडर करते हैं उसको फॉलो करते हैं। अगर लीडर गड़बड़ किया तो फॉलो करेंगे। इसलिए लीडर बहुत केयरफुल होता है, लीडर सावधान रहता है। क्या सावधानी? कि उससे कोई एक ऐसा मिस्टेक ना हो जाए जिसको फॉलो करेंगे आगे जाके पब्लिक, अब गड़बड़ कर लेंगे। तो लीडर को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आप श्रेष्ठ हो, सावधान रहना आपका धर्म है। ऐसा कोई भी क्वालिटी नहीं आना चाहिए जिस क्वालिटी की वजह से लोग के मन में आपके प्रति खराब भावना है। जैसे कि जितना भी सारे अवगुण है उससे लीडर सावधान रहता है, अवगुण उसके अंदर में ना आ जाए। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, काम, क्रोध, है ना, पर दूसरे की निंदा करना, अवगुण गाना, नहीं, ये सब करना नहीं चाहिए। और दारू मतलब जो कि स्त्रियाँ पाना, मद्यपान करना, स्त्री श्रम करना,
लीडर को शोभा नहीं देता, लीडर त्यागी होना चाहिए, लीडर शुड बी सैक्रिफाइस, लीडर शुड सैक्रिफाइस। क्या सैक्रिफाइस? अपना सुख, तभी ना वो प्रजा को सही रास्ते में लेके जाएगा, उसके अधीनस्थ लोगों को सही रास्ते में लेके जाएगा। लीडर एंजॉय कर रहा है, प्रजा उसे सीख रहे हैं एंजॉय करना। और ये फाइनेंस मिनिस्टर कुबेर का बेटा है, स्वर्ग का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति का बेटा है, गड़बड़ कर रहे हैं। तो नारद मुनि बोले ये अगर गड़बड़ करेंगे तो पब्लिक क्या सीखेंगे, इनको पनिशमेंट क्या हो सकती है। ऋषि मुनि साधुओं को काम है लोगों को शिक्षा देना, जो जैसे सीखेगा उसको ऐसे शिक्षा देते हैं। अब ये तमोगुण में भरे हैं, दारू पीकर उलग्न होकर जड़वत व्यवहार करें, इसलिए नारद ने सोचे कि अगर ऐसे व्यवहार करेंगे लोगों को क्या शिक्षा मिलेगा। तो नारद मुनि ने बोले कि तुम लोग वृक्ष जोनि प्राप्त करो, ऐसा काम करते उच्च कुल में जन्म होकर। वृक्ष जोनि मतलब मनुष्य शरीर छोड़ के वृक्ष शरीर में जाएंगे, मतलब मृत्यु दंड ऑन द स्पॉट। रोने लगे नारद मुनि के चरण पकड़ कर, उनको होश आया। बोलते ना दंड में कुछ लोग होते बिना दंडा पड़े उनका दिमाग खुलता नहीं है। साधु आपके सामने खड़े हैं जिसको आपसे जिनसे आप बहुत कुछ लाभ उठा सकते हो, जीवन के उद्देश्य के बारे में पूछ कर उसको निंदा करके सर्वनाश कर रहे हो। इसलिए नारद मुनि ने अभिशाप नहीं दिया कि उनको क्यों निंदा किया गया। नारद मुनि उनका कल्याण के लिए उनका अभिशाप दिया कि इतना उच्च कुल में जन्म हुआ, तुमको ना धन संपत्ति का कोई अभाव है, कुछ है, अब ये मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए और दुरुपयोग कर रहे हो। ये मनुष्य जीवन सदुपयोग के लिए, इसलिए उनको अभिशाप दे दे, तुम वृक्ष जो नहीं प्राप्त करो, वृक्ष जैसा कार्य करता। नारद मुनि के चरण में जब होश आए, पड़ गिर गए, हमको बचे, उद्धार कीजिए, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। वैष्णव का, साधुओं का क्रोध या अभिशाप नाम का चीज कुछ होता ही नहीं। साधु करुणा वरुणालय, साधु का क्रोध भी फायदा देता है, अभिशाप भी फायदा देता है, प्रेम भी फायदा देता है। जो भी करेंगे वो आपको जेन केन प्रकार है ना मन कृष्ण निवेश रहता। साधु का धर्म है आपका मन को कैसे तैसे करके कृष्ण में लगा देना, ये साधु होते। नारद मुनि के बारे में सब लोग का गलत धारणा है। जैसे कंस को जाके बोले कि अष्टम गर्भ का संतान कोई भी हो सकता है, इसलिए इसको मार दो। कोई बोले अरे बड़ा अच्छा खासा बच्चे को वापस कर दिया कंस ने देवकी को, पर वो नारद मुनि ने उनको बोले मारो। मतलब लोग बोलते नारद मुनि झगड़ा लगाने वाला, अरे बाप रे, नारद मुनि परंपरा का एक आचार्य है, गुरु है, ब्रह्मा जी का। अगर ब्रह्मा जी प्रथम गुरु है, प्रथम साइंटिस्ट, द्वितीय साइंटिस्ट नारद मुनि, सारे तत्वों को रिसर्च करके बैठने वाला नारद मुनि, सारे भक्ति तत्वों का सुपरलेटिव डिग्री का रिसर्चर है नारद मुनि। सारे भक्ति तत्व जानते हैं, जीवात्मा को देखकर समझ जाएंगे कौन सी जीवात्मा किस प्रकार कृष्ण के भक्ति में लगेगा। इसलिए वो सबका गुरु है, देवर्षि, देवों का गुरु, असुरों का गुरु, सबका गुरु नारद मुनि। असुर भी सम्मान करते, देवता भी सम्मान करते। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये ऐसा गुरु है, असुरों को भी उद्धार कर देंगे, देवता को भी उद्धार कर देंगे। सुपर गुरु, स्वभाव के अनुसार कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, ये नारद मुनि। जब कंस को देखे कि कंस कृष्ण के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं, उसको अगर बोलूंगा कि हरे कृष्ण महामंत्र जप कर, वो तो जप नहीं करेगा। उसका ईर्ष्या से वो जब क्या करता है, जब वो ईर्ष्या करता है वो कृष्ण के बारे में स्मरण करता है, तो उसका ईर्ष्या का रेगुलेटर को बढ़ा दिया जाए तो, इसलिए उसको कृष्ण के एग्नेस्ट बोले, उनके कान भरे, ताकि कृष्ण के प्रति और ईर्ष्या करे कंस। अब किसको ईर्ष्या करे? वो कृष्ण को ईर्ष्या करे। कृष्ण कौन है? बोले शुद्धम अपाप्य विद्धम, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त वस्तु कृष्ण है। वस्तु का प्रभाव आपकी भाव को अपेक्षा नहीं करता है। जैसे कि जहर होता है, जहर को अगर आप पानी सोचकर पिएंगे, आपकी भाव है कि पानी है, पर पिएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि जहर का एक प्रभाव है। आप कैसे सोचकर पियो वो आपको मार देगा। आप जूस सोचकर पियो, पानी सोचकर पियो, कैसे भी सोचकर पियो, मार देगा आपको, क्योंकि जहर का प्रभाव है मारना। सिमिलरली कृष्ण का प्रभाव ऐसा है कि कृष्ण का नाम लेते ही आप शुद्ध हो जाओगे, शुद्ध बन जाओगे, या कृष्ण को प्राप्त कर लोगे। तो कंस के मन में ईर्ष्या है, तो उसका ईर्ष्या का रेगुलेटर बढ़ा दिया कान भर के। तो कंस का ईर्ष्या बढ़ जाने के कारण 24 आवर कंस कृष्ण के बारे में सोचता था। अब हम भक्त बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम 24 घंटा कृष्ण के बारे में नहीं सोच सकते हैं, पर कंस ईर्ष्या से 24 घंटा कृष्ण के बारे में सोचने लगा। तो नारद मुनि ने कृपा की
कि कान झगड़ा कराए, कृपा किए थे क्यों कृष्ण के बारे में सोचे। कृष्ण के बारे में सोचेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा कंस का। ये गुरु होते हैं, गुरु देखते हैं शिष्य का कौन सी क्वालिटी है, उस क्वालिटी के अनुसार उसको लगा देते हैं भगवान की सेवा में। तो नारद मुनि सुपर गुरु है। अब देखिए ये दोनों स्वर्ग का इतने बड़े घर का बच्चे होकर कितना नष्ट हो गए हैं, कितना गिर चुके हैं, तमोगुण में जा रहे हैं। मनुष्य जीवन मिला है, रजोगुण से सतोगुण को उठकर शुद्ध से तो भगवान की भक्ति करना चाहिए, ये तो तमोगुण में लीन है। और अगर अभी मैं उनको दंड नहीं दिया, फिर ये 84 लाख जोनि में घूमेंगे, फिर परेशान हो जाएंगे। और साधु का दर्शन पाने के बाद कोई भी जीवात्मा का उद्धार नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। साधु करुणा गुणालय करुणा करते हैं, इसलिए नारद मुनि का दर्शन से उद्धार। किनका? वृक्ष जैसा कार्य किया। उलग्न रहना मतलब वृक्ष जन्म पाना। जो हमेशा अपना शरीर में वस्त्र नहीं रखते, उलग्न रहते हैं, उनको शास्त्र बोलते हैं कि उनका वृक्ष जो नहीं प्राप्त होता है। जो दिन हमेशा के लिए नंगा खड़े रहो, धूप बारिश गर्मी, तो ये लोग वृक्ष जन्म ऑलरेडी पाने वाले। अगर और कोई वृक्ष बन जाएंगे, 10,000 साल 5,000 साल तक एक वृक्ष जीवित रहता है, तो वहीं पे खड़े रहेंगे, परेशान हो जाएंगे। ये तो फिर 84 लाख अनंत कोटि समय के बाद जाके वो फिर मनुष्य जीवन इनको मिलेगा। कर्म तो कर लिया वृक्ष का, अब उनको उद्धार करना है। बोले तुम लोग वृक्ष कर्म के वृक्ष जो नहीं पाओ, पर किधर पाओ? वृंदावन, नंद बाबा के आंगन में भगवान कृष्ण आके तुम्हारा उद्धार करें। हो गया ना। कर्म के अनुसार मेरा शरीर क्या मिलने वाला था? वृक्ष। पर नारद मुनि ने उस वृक्ष को ट्रांसफर कर दिया कहाँ? वृंदावन, नंद बाबा के अंगन में। ये नारद मुनि का कल्याण है, ये नारद मुनि का करुणा है, ये नारद मुनि का दया है कुबेर के दोनों पुत्र के प्रति। नारद मुनि चले गए, पूरा स्वर्ग में बवाल मच गया। न्यूज का हेडलाइन था कि नारद मुनि ने कुबेर के दोनों पुत्रों को मार दिया, मर्डर कर दिया, अभिशाप। पर कुबेर को पता था नारद मुनि कभी गड़बड़ नहीं कर सकते। मेरा पुत्र का उद्धार किए, अभिशाप नहीं दिए। मेरा पुत्र मेरे कंट्रोल में नहीं थे, धन के गर्व से नष्ट हो चुके थे। तो नारद मुनि की कृपा से क्या हुआ ना, उनका उद्धार हो गया। अचानक को जाके FIR दे रहे हैं, नारद मुनि को बंदी बनाओ, जेल डालो, मर्डर कर दिया। उनका पता है नारद मुनि की कृपा जिसके ऊपर होता है उसका जीवन उद्धार हो जाता है। तो कुबेर के दोनों पुत्र आके नंद बाबा के आंगन में क्या बने थे? अर्जुन वृक्ष। दोनों अर्जुन वृक्ष बनकर जन्म लिए थे। और अर्जुन वृक्ष के रूप में जब जन्म लिए थे तो वो भगवान के आंगन में दोनों वृक्ष के रूप में खड़े थे। और माँ यशोदा को जब भगवान ने बांध दिए उखल में, तब जब भगवान खुद बंदी हो गए, माँ यशोदा जब बांध दिए, तो भगवान को बंधन का कष्ट समझ में आया। भगवान को बंधन का कष्ट समझ में, अरे बाप रे बाप रे, बांध देने से इतना कष्ट होता है, हिल नहीं सकते, डोल नहीं सकते, किधर जा नहीं सकते, हाथ पैर बंधा हुआ। तो बोलता है ना, जब व्यक्ति के ऊपर कुछ विपत्ति आता है, उस जब बोलते हैं इट्स टेक वन टू नो वन, एक व्यक्ति जब खुद भुक्तभोगी होगा दूसरों का दुख को समझ पाए, खुद के ऊपर बीतना चाहिए वो दुख, तब दूसरों को समझ पाए। उसी आंगन में वो अर्जुन वृक्ष कब से खड़े हैं, भगवान डेली उसको देख रहे हैं, उसके चारों तरफ खेल रहे हैं, उसी आंगन में खेल रहे हैं। पर आज तक वो मतलब उनकी तरफ वो दृष्टि में नहीं देखे थे कि उनको उद्धार करना चाहिए। नारद मुनि ने बोले थे तुमको भगवान का लीला दर्शन करने का सुযোग मिलेगा। अब भगवान गोकुल छोड़ के वृंदावन जाने वाले हैं, तो ये दोनों बंदी को भी निकाल के जाना चाहिए। इसलिए भगवान ने बुला रहे थे। ये दोनों भी कई सालों से बंदी पड़े, कितना कष्ट पा रहे होंगे। मुझे बांध दिया मेरे माँ, अभी बंधन की कष्ट समझ में आ रहा है, चलो मैं उन लोग को उद्धार कर लेता हूँ। भगवान ने उस वृक्ष के ऊपर कृपा कटाक्ष दृष्टि डाले नारद मुनि की वाणी को सच करने के लिए। सत्यम विधातुम निज भूत्यभाषितम व्याप्तिं च भूते स्वअखिलेषु चात्मना। सत्यम विधातुम,
अपना भृत्य का भाषितम, अपना भृत्य, अपना दासों का, अपना भक्तों का वाणी को सच करने के लिए भगवान क्या किए, उस दोनों को उद्धार करने के लिए इच्छा की। भगवान चाहते तो अपना आंखों में भी उद्धार कर सकते थे। जो भगवान दृष्टि से सृष्टि कर लेते हैं और दृष्टि से उनको उद्धार कर देते, तो वृक्ष को उखाड़ देते थे। नहीं, भगवान खुद करने से अच्छा तदियों के द्वारा कराते हैं। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों का गुणगान हो या मेरा तदियों का गुणगान हो। जब मां यशोदा ने उस उखल में बांधे, जब मां यशोदा ने उनको उखल में बांधे, तो उखल में बांधते समय बोले ये उत्खल खल है, क्योंकि ये तुमको दुष्ट बुद्धि सिखा रहा है, इसलिए तुमको बांध दे रहा हूं। यशोदा मैया ने उस उखल को दोष दिया, क्योंकि कृष्ण को उसने दधि मंथन करने में मदद किया था, सॉरी माखन चोरी करने में मदद किया था। यशोदा मैया ने उस उखल को खल इसलिए बोले क्योंकि भगवान कृष्ण ने उस उखल को साहाଯ୍य लेकर माखन चोरी किए थे। जो भगवान को आनंद देने में मदद करे वो वस्तु तदीय हो जाते, भगवान का प्रिय हो जाता है। अब वो उखल भगवान की प्रिय चीज है, पर यशोदा मैंने उसको निंदा करके कहते वो तुम खल है, तो दुष्ट है, इसलिए तूने मेरे कृष्ण को गलत राह पर ले रहा था। तो भगवान ने उस उखल को माध्यम बनाए, किसको उद्धार करने के लिए? कुबेर का दो पुत्र को, नल कुबेर और मणिग्रीव को। वो उखल भगवान की कमर से बंध गया था, इसलिए वो नल कुबेर और मणिग्रीव को उद्धार करने के लिए सक्षम हो गया था। इस जगत में हम कितना भी दुष्ट पापी दुराचारी कार्य क्यों ना किए हो, जब हम घूम फिर के भगवान के चरण में आश्रय लेते हैं, जब भगवान से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, भगवान बोलते हैं कि मेरा एक एक भक्त एक एक ब्रह्मांड को तारण करने के लिए क्षमता रखते हैं। ब्रह्मांड तारी ते शक्ति राखे जान जाने। कृष्ण से जुड़ना है, कृष्ण से उखल ने रस्सी के द्वारा जुड़ा था, तो कृष्ण से कनेक्ट होने के नाते इतना पावरफुल बन गया था कि ये दोनों अर्जुन वृक्ष समझते हैं, अर्जुन वृक्ष सबसे बड़ा मजबूत वृक्ष होता है, उसका जड़ बहुत गहरा होता है। साइक्लोन आता है, बहुत सारे वृक्ष उखड़ जाते हैं, अर्जुन वृक्ष नहीं उखड़ता है। एक लकड़ी का टुकड़ा उखल भगवान ने उसको इस्तेमाल कर उखाड़े, मतलब भगवान से कनेक्ट हो जाने के बाद सबसे बोलते मुक्कम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपात महम वंदे परमानंद माधव। मुक्क भी प्रवचन दे सकता है, पंगु लेंगड़ा भी पर्वत उल्लंघन कर सकता है, छोटा सा लकड़ी उखल भी अर्जुन वृक्ष को उखाड़ सकता है। ये भगवान से जुड़ने की महिमा है। भगवान से जुड़िए, चेतना के लेवल पे जुड़िए, मन में सदा सर्वदा कृष्ण का चिंतन करिए, तन में कृष्ण का सेवा, ध्यान में कृष्ण का लीला। उस प्रकार हमेशा सवै मना कृष्ण पदार विंदय और वाचम से वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरिर मंदिर मार्जनादि सुश्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यो तद भृत्य गात्र स्पर्शिंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सरोभ श्रीमद तुलस्याम रसनाम तदर्पिते पादौ हरिक्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामम च दास्यम न तो काम्य काम्य यथात्म श्लोक जनाश्रय रतिम। श्रीमद् भागवत में अम्बरीश महाराज बताते हैं किस प्रकार हम आंख को, नाक को, कान को, जीवा को, मन को, शरीर को, वाणी को, सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उस प्रकार हम कृष्ण में बन जाएंगे। जिस प्रकार के लोहा को श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते, जिस प्रकार के लोहा को अगर अग्नि में डाल के रखेंगे लंबा समय तक, लोहा अपना लोहा धर्म छोड़ के अग्नि बन जाता है और अग्नि जैसा कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार एक जीवात्मा जब भगवान से जुड़कर भगवान का सेवा में संलग्न हो जाता है प्रोलॉन्ग समय के लिए, तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है, उसके अंदर में आध्यात्मिकता आ जाता है, वो प्योर हो जाता है और वो दूसरों को भी कंटेजियस डिजीज जैसा स्पिरिचुअलिटी ट्रांसफर कर देता है। इसलिए हमको कृष्ण से
जे न के न प्रकरण कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल ड्रेस की कोई जरूरत नहीं है, हृदय से कृष्ण से कनेक्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन, और आप कितना कनेक्टेड हो आपका प्रभाव में दिख जाएगा। तो इसलिए एक उखल, एक लकड़ी का टुकड़ा कनेक्टेड हो गया भगवान से, नल कुबेर मणिग्रीव वृद्धावस्था में तो उद्धार करने की क्षमता जागृत कर लिए। एक प्रचारक जो भक्त है, भगवान के भक्त है, भगवान के गुणगान कर रहे हैं, उन लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हमको सबसे पहले खुद का कनेक्शन स्ट्रांग रखना है भगवान से। जैसे आप बड़ा ब्लॉक है ना, बड़ा इलेक्ट्रिक का जो पावर हाउस है, उससे हम कनेक्ट रहेंगे तब ना हमको बिजली मिलेगा, तब ना हम दूसरों को बिजली सप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली हम अगर परंपरा से कनेक्टेड नहीं है, आचार्यों से कनेक्टेड नहीं, गुरु से कनेक्टेड नहीं है, कृष्ण से कनेक्टेड नहीं, फिर हम क्या करेंगे? गलत प्रचार करेंगे, समाज में उत्पात मचाएंगे। उत्पात आए व कल्पत, केवल उत्पात मचाएंगे, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं। अपना मनमानी ढंग से कुछ भी बोलेंगे, आध्यात्मिकता के नाम पे कुछ भी बोलना शुरू कर दें। देखो खल था, जिसको यशोदा मैंने खल बोल के गया, ये आज दोनों अर्जुन, नल कुबेर और मणिग्रीव को उद्धार करने के माध्यम बने। फिर भगवान ने उस दोनों पेड़ के अंदर प्रवेश कर गया, बीच में प्रवेश कर गया। ये दिखाता है कि जब भगवान किसके हृदय अंतस्थ हो जाते हैं, गुरु की कृपा से, नारद मुनि की कृपा से। नारद मुनि ने बोले थे भगवान तुमको उद्धार करेंगे, क्योंकि नारद मुनि ने बोले, भगवान कृष्ण ने उस दोनों वृक्ष के बीच में प्रवेश किए। सिमिलरली गुरु जब आपको कृष्ण कथा सुनाते हैं, कान के माध्यम से कृष्ण हृदय में प्रवेश करते हैं, और जब कृष्ण हृदय में प्रवेश करते हैं, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तम, पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं। ये उखल के द्वारा जब वृक्ष को उखाड़ दिए, दोनों पुरुष निकले, नल कुबेर और मणिग्रीव, और भगवान ने उनको प्रेम भक्ति प्रदान किए थे। कैसा प्रेम भक्ति? ना गोलोक वृंदावन में नंद की आंगन में मधुकंठ, स्निग्धकंठ नाम के दोनों कृष्ण कथावाचक रूप में गोलोक वृंदावन में सारे गोलोक वासियों को कथा सुनाते हैं। ये उनका पोजीशन दे दिया भगवान ने। नल कुबेर और मणिग्रीव को दोनों को मुक्ति मिला मधुकंठ और स्निग्धकंठ नाम पे। जीवा गोस्वामी ने गोपाल चंपू में वर्णन करते हैं, गोलोक वृंदावन में ये जिस दोनों जाके जब लीला वर्णन करते, कृष्ण किस प्रकार लीला किए, भौम लीला, उस लीला को वर्णन करते हैं, वो दोनों वर्णन करने वाला मधुकंठ और स्निग्धकंठ। जिस प्रकार पूरा रामायण बोलने वाला कौन है? वाल्मीकि ऋषि ने दोनों को सिखाए थे, वो है लव और कुश। लव कुश ने मूल से लेकर अंत तक रामायण गाए थे, और राम के सामने, राम ने क्या क्या लीला किया था, राम के सामने गा रहे हैं। सिमिलरली मधुकंठ और स्निग्धकंठ गोलोक वृंदावन में नंद के घर में सबको बैठा के कृष्ण की लीला सुना रहे हैं। ये मुक्ति मिला, भक्ति भाजो कृतोच, भगवान का गुणगान करने का मुक्ति। इसलिए ये जो कृपा है, विशेष कृपा है, नारद मुनि की कृपा है। नारद मुनि की कृपा से उन लोगों को भगवान का भक्ति भाजो मिला, भक्ति। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि बोलते, उनको जिस प्रकार आपने प्रेम भक्ति प्रदान किया, तो बद्ध थे, बद्ध जीवात्मा थे, पर आपने उनको मुक्ति दिलाया, और मुक्ति दिला के भक्ति भाव प्रदान कर दिया। हमको भी, मेरा भी तथा प्रेम भक्तिम शोकामि प्रयच्छ, तथा उस प्रकार प्रेम भक्ति मैं इच्छा कर रहा हूँ, न मोक्ष ग्रह में कोई मोक्ष की कोई आग्रह नहीं मेरा। अगर आप बोलते मैं बद्ध जीवात्मा हूँ, तो आप उन दोनों बद्ध जीवात्मा को भी उद्धार किए थे, तो मुझे भी उस दोनों बद्ध जीवात्मा को प्रेम भक्ति प्रदान किए थे, इसलिए आप मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। अगर आप बोलते मैं बद्ध आत्मा हूँ, अब बद्ध आत्मा को भी, आपका लीला में सारे मुक्त पुरुष थे, पर ये दोनों बद्ध जीवात्मा थे, और ये बद्ध जीवात्मा भी आपका प्रेम भक्ति से वंचित नहीं हुए थे। उन दोनों को देखकर मैं भी आशा करता हूँ मुझे सब भक्ति मिले। इस प्रकार सत्यव्रत मुनि ने भगवान को फंसा रहे हैं, मुझे प्रेम भक्ति चाहिए ही चाहिए। तो नेक्स्ट श्लोक हम देखेंगे, लास्ट में भगवान का गुणगान करें, प्रार्थना कर रहे हैं, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने तो दियो दरायथ विश्वस्य धाम। प्रार्थना, लास्ट प्रार्थना है थोड़ा सा, कि नमस्तेस्तु दाम्ने, उस रस्सी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि वो रस्सी का क्या कैपेसिटी है, आपका उदर में सकल ब्रह्मांड है, वो सारे ब्रह्मांड को, आज तक साइंटिस्ट, डॉक्टर, आजकल कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं है कोई इतना बड़ा रस्सी बना दे हमारा पृथ्वी को बांध सके, सारा पृथ्वी के चारों तरफ घूम ले।
इतना बड़ा रस्सी नहीं बनाए। पृथ्वी तो छोड़ो, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, 14 लोक के भरा हुआ ब्रह्मांड, ऐसे असंख्य अनलिमिटेड ब्रह्मांड जिस उदर में है, उस उदर को बांधने वाला रस्सी कौन है? ये रस्सी। इसलिए स्फुरदीप्ते धाम नहीं, नमस्तेस्तु धाम नहीं, उस रस्सी को मैं प्रणाम करा, क्योंकि रस्सी ऑर्डिनरी रस्सी नहीं है। ये तुम भक्ति दामना, भक्ति दामना मतलब भक्ति रूपी रस्सी, यशोदा मैया का स्नेह, ममता, भक्ति, प्रयास, एंडेवर सब देख लिया था आपने, वो सारे रस्सी में है। वो रस्सी ऑर्डिनरी रस्सी नहीं है, उस बंधन को कोई खोल नहीं सकता। भगवान को बांध दिया, इतना कैपेसिटी है उस रस्सी में, तो इसलिए उस रस्सी को मैं प्रणाम करूँगा। रस्सी क्या है? प्रेम रस्सी है ना, भक्ति दामना रस्सी। तो इसलिए मैं उस रस्सी को प्रणाम करूँ जो आपका उदर को बांध दिया। नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायथ विश्वस्य धाम्ने, आपके उदर, उसको भी नमन, जिसमें सारा विश्व ब्रह्मांड समाहित है। और नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाय, उसको कैसे भूल जाए जो आपका प्रिय है। कौन है वो? राधिका है। उस राधिका जी को चरण में हम प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? उनके कृपा बिना हम कैसे आपका प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नमो अनंत लीलाय देवाय तोभ्यम। और आपके अनंत लीला, जब राधिका के बाद अनंत लीला आता है, वो उस लीला को वर्णन करता है, वो है सारे प्रेम लीला, रास लीला, जो राधा रानी के साथ किया गया अनंत लीला। यद्यपि यहाँ पे वात्सल्य रस की प्रसंग में वो भगवान के रूप माधुर्य को प्राप्त करना चाहते हैं, भाव रखते हैं ब्रज रस की। वो ब्रज रस क्या है? नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तोभ्यम। उस राधा रानी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, जिस राधा रानी हमारा परम गुरु है, वह हमारा आराध्य के स्रोत है, वह हमारा जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं उनका परम आराध्य देव है राधा रानी, परम आराध्य देवी राधा रानी। महाप्रभु ने सिखा के गए गौड़ी परंपरा में, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा का सिद्धांत है किस प्रकार हम भगवान का पूजा करते हैं। हमारा आराधना का, पूजा का प्रोसेस क्या है, आराधना का प्रोसेस क्या है, हमारा भजन का प्रोसेस क्या है। बोला आराध्य भगवान, हम उस भगवान का आराधना कर रहे हैं। ब्रजे से तनया, ब्रज के इस नंद महाराज के जो तनया पुत्र, नंद पुत्र कृष्ण को हम आराधना कर रहे हैं। आराध्य भगवान ब्रज से तनया तद्धाम वृंदावन, कैसे? उनके वृंदावन धाम के साथ उनको हम आराधना कर रहे हैं। और किसके से? रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेण्य या कल्पिता। तो किस भाव से पूजा करते हैं? मतलब ब्रजवधू के भाव से। तो हमारा जो पूजा का प्रोसेस है, हमारा जो आराधना का प्रोसेस है, हमारा भाव क्या है? ब्रजवधू भाव। तो इसलिए नमो राधिकायै, यहाँ पे राधिका को करो। और ये किसके द्वारा? मतमिदम श्री चैतन्य महाप्रभु। और हमारा ये सिद्धांत लिपिबद्ध कहाँ है? श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं, हमारा प्रमाण श्रीमद् भागवतम। भागवतम के आधार पर ब्रजवधू के भाव से हम उस ब्रज से तनया भगवान श्री कृष्णचंद्र को उनके वृंदावन के धाम तथा सहपरिकर के साथ पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। इसलिए हमारा मूल देवी है श्रीमती राधा रानी। इसलिए नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाय, सबसे पहले हम राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं। और नमो अनंत लीलाय देवाय तुम, उस राधा रानी के साथ किए गए अनंत लीला, उसको भी मैं नमन कर रहा हूँ। क्यों? हमारा परम करुणा वरुणालय तथा परम कारुणिका देवी गांधर्विका, जो आपका परम प्रिय है, उनके कृपा बिना हम आपके चरणों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम उस राधा रानी को प्रणाम करें।
इस प्रकार सत्यव्रत मुनि ने from साधक भक्त से लेकर प्रेम भक्ति की आशा करते हुए किस प्रकार हम उस प्रेम भक्ति को प्राप्त करेंगे और हमारा आराधना का विषय वस्तु क्या है, हमारा आराधना का प्रोसेस क्या है, कैसे हम गुरु के चरण से राधा रानी के चरण में सेवा करते हुए कृष्ण का प्रेम भक्ति को प्राप्त करते हैं, सारा प्रोसेस श्री दामोदर अष्टकम में बताया। तो इसलिए हम सत्यव्रत मुनि के चरण में कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए, व्यासदेव जी के चरण में कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए, क्योंकि व्यासदेव जी ने इसको लिपिबद्ध किए हैं पद्म पुराण में, और हम सनातन गोस्वामी के चरण में अपना कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए समस्त गुरु वैष्णव आचार्य वैष्णव भक्त वृंद के चरण में, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के चरण में कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए ये परम शिक्षा को हमको सुलभ करने के कारण आज हम जो भी थोड़ा दामोदर अष्टकम का मधुर रस पान कर पाए अपना वाचाल बुद्धि से, तो उन सारे आचार्य वैष्णव के चरण में कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए तथा आप सबके आशीर्वाद भिक्षा करते हुए, ताकि मेरा मति, मेरा मन, मेरा चित्त हमेशा कृष्ण भावना मुक्त में डूबे रहे, ये प्रार्थना करते हुए आप लोग को आशीर्वाद भिक्षा करते हुए हम दामोदर अष्टकम को यहीं पे संपन्न करते हैं। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सत्यव्रत मुनि की जय, दामोदर भगवान की जय, यशोदा दामोदर की जय, राधा दामोदर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।